नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख शब्दावली। क्या है कि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है कि वो शब्द हमें पता ही नहीं रहता है और हमारे सामने जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये शब्द आ जाते हैं। इससे ऐसा होता है कि हमें क्या होता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है और प्रश्न क्या होते हैं, गलत बन जाते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि संविधान में कुछ ऐसे प्रमुख शब्द दिए गए हैं जिसे हमें जानना आवश्यक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हमने यहाँ पे लिखा है और जिससे कुछ क्वेश्चंस जो है, विशेष क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थगन शब्द की। तो स्थगन ये एक शब्द है जिससे स्थगन का मतलब होता है कोई भी चीज को स्थगित कर देना, यानी कि एडजॉर्नमेंट की बात करते हैं। तो एडजॉर्नमेंट की बात करते हैं यानी कि स्थगन से रिलेटेड कुछ प्रमुख चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो हमारा संसद होता है इसके दो सदन होते हैं। तो एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा जो होते हैं उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थगन होता क्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जब हमारी सदन चलती रहती है तो होता क्या है कि चलने के दरमियान होता क्या है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। राज्य जो सभा है यह अस्थायी सदन होता है, जो कि यह अस्थायी सदन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जब चलता रहता है, स्थगन चलता रहता है, सत्र जब चलते रहते हैं या जो संसद चलते रहता है उस टाइम पे होता क्या है कि कभी कभी शोरगुल होने के कारण या विपक्ष द्वारा कुछ ऐसे मुद्दा उठाने के कारण कभी कभी ऐसा यहाँ तक होता है कि कुर्सी भी चल जाते हैं, उठा पटक भी हो जाते हैं। उस केस में इसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि सभापति जो अध्यक्ष होते हैं या लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वे क्या करते हैं, कुछ देर के लिए या तो वो कुछ देर के लिए या दिन के लिए या एक दिन के लिए या हो सकता है कि बहुत दिन के लिए क्या करेंगे, सदन की कार्यवाही रोक देंगे। यहाँ से यह शब्द का मतलब यही होता है कि स्थगन का मतलब होता है या तो कुछ देर या कुछ घंटों के लिए रोक देंगे सदन को, या तो कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं या बहुत दिनों तक लंबित कर सकते हैं। तो इसे हम लोग स्थगन बोलते हैं। और ये करते कौन है, तो ये दोस्तों हमारे जो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरा है सत्रावसान की बात करेंगे, जिसे प्रोरोगेशन बोलते हैं। तो सत्रावसान क्या होता है, तो दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि जो लोकसभा होते हैं और ये जो राज्यसभा होते हैं, तो हमारे संविधान में यह प्रस्ताव है कि एक साल में कम से कम 2 सत्र, यानी कि सत्र की बात करें हम लोग तो 2 सत्र जो है होने चाहिए। तो 2 सत्र होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ के अवधि के दरमियान ये सत्र हमारे चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह सत्र 3 बार भी चलते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा सत्र होते हैं, तो मानसून सत्र होते हैं, एक शीतकालीन सत्र होते हैं और तीसरा बजट सत्र होते हैं। तो ये तीनों सत्र भी अभी देखने को हमें मिल जाता है। तो सत्र जब चलते रहते हैं तो होता क्या है कि जैसे अगर हमारा सत्र जनवरी में शुरू होता है और मान के चलिए हमारा 18 जनवरी को सत्र शुरू हुआ और 31 जनवरी तक चला, तो 18 जनवरी से शुरू हुआ और 31 जनवरी तक चला, तो 31 जनवरी के बाद इसे क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, जिसे हम लोग सत्रावसान बोलते हैं। तो ये सत्रावसान करते कौन है, तो दोस्तों ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो सत्रावसान क्या कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि सत्र को उस अवधि के बाद रोक दिया जाता है, जिसे हम लोग सत्रावसान के नाम से जानते हैं।
अगला आता है हमारा विघटन की बात करते हैं दोस्तों। विघटन की बात करते हैं। ये विघटन बहुत ही अच्छा शब्द है आपका, विघटन, जिसे डिसोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 85 में वर्णित है कि राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करती है, विघटन कर सकती है। तो दोस्तों विघटन की बात जब भी होगी ये सिर्फ लोकसभा में ही होगी, क्योंकि राज्यसभा, अभी हमने बताया कि राज्यसभा क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। तो लोकसभा से रिलेटेड अगर सरकार से, लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जो सीटों की संख्या 545 है, तो आपको पता है कि 343 चुने जाते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और 2 हमारे मनोनीत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यह पता होना चाहिए कि जब सरकार बनती है तो सरकार को बनाने के लिए 50% प्लस 1 या उससे अधिक मतों की या हमारे मेंबर की आवश्यकता होती है, तो ही सरकार बनती है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार बहुमत में नहीं होती है, सरकार क्या होती है, बहुमत में नहीं होती है, तो राष्ट्रपति उसे क्या करती हैं, विघटन कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात हम लोग, सबसे पहले हम लोग ये समझे कि विघटन किन किन हालातों में होता है। तो एक तो यह कंडीशन फुलफिल नहीं होती, दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर मंत्री परिषद खुद आकर बोले कि हमारी जो सरकार है या हमारी जो सरकार जो बनी हुई है उसको विघटन कर दीजिए, और विघटन करने के लिए जब राष्ट्रपति को बोलते हैं तो क्या होते हैं, राष्ट्रपति उसे विघटन कर देते हैं, जो आर्टिकल 85 में वर्णित है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ लोकसभा में विघटन होता है। तो विघटन के बाद क्या होते हैं, पुनः चुनाव हो सकते हैं, पुनः चुनाव होते हैं, और पुनः चुनाव के बाद क्या होती है, फिर से गवर्नमेंट बन सकती है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्नकाल। अगला है हमारा प्रश्नकाल, जो क्वेश्चन आवर बोला जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आवर की बात करें तो ये क्वेश्चन आवर क्या होते हैं, तो क्वेश्चन आवर क्या होते हैं, होता क्या है कि जब सदन स्टार्ट होती है तो लगभग 11 बजे शुरू हो जाती है, और 11 से जो 12 जो टाइमिंग होता है 1 आवर का, यानी कि प्रथम 1 आवर जो 1 आवर होता है, यानी कि प्रथम 1 घंटा जो होता है, यह दोस्तों प्रश्नकाल होते हैं। तो प्रश्नकाल में क्या होते हैं कि जो मंत्री होते हैं, यानी कि जिनकी सरकार होती है, जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद से जो सांसद होते हैं वो क्वेश्चन वगैरह करते हैं, और उस पे क्या होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जवाब देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल भी पूछ दिए जाते हैं जिनका जवाब देना बड़ा कठिन होता है। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होता है तारांकित प्रश्न, जिसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलते हैं, और दूसरा होता है अंतरांकित प्रश्न, जिसे अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं। तो देखना दोस्तों, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तो तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिसका जवाब क्या होता है, मौखिक रूप से एट ए टाइम जो हमारे मंत्री होते हैं वो दे देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मंत्री होते हैं वो मौखिक रूप से उस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसका मौखिक रूप से जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो अंतरांकित प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो उसका क्या होता है कि जैसे जो भी क्वेश्चन किसी सांसद द्वारा पूछा गया है, तो उसका जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद जो होते हैं, वो क्या करते हैं, लिखित रूप में उसका जवाब लिखकर उस सांसद को प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखना है। तारांकित में मौखिक रूप से हम लोग कोई भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिसे हम लोग लिखित रूप में किसी उस सांसद को दे देते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे होता है हमारा शून्यकाल। तो शून्यकाल किसे बोलते हैं, जिसे 0 आवर बोला जाता है। तो शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शून्यकाल क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं संसद में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो 12 से, अभी देखा हमने 11 से जो 12 होता था वो हमारा क्या होता था, प्रश्न आवर होते थे। लेकिन 12 से जो 1 का जो काल होता है, सॉरी जो टाइमिंग होता है,
वो होता है शून्यकाल। इसमें भी क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और मेन रूप से इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो अविलंब होते हैं। अविलंब का मतलब एट ए टाइम उनका जवाब देना नेसेसरी होता है, जो अविलंब होते हैं। तो मेन दोस्तों ये संविधान में तो वर्णित नहीं है यह शब्द, लेकिन यह प्रेस और मीडिया के द्वारा दिया गया यह शब्द। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शून्यकाल जो है क्या संविधान में वर्णित है, तो नहीं, यह जो है प्रेस के द्वारा या मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो जितने भी थोड़े से कुछ शब्द थे उनको हम लोग ने देखा। अब यहाँ पे 3 बचे हुए हैं। एक होता है विश्वास प्रस्ताव, ये होता है विश्वास प्रस्ताव जिसे हम लोग कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। दूसरा होता है अविश्वास जिसे नो कॉन्फिडेंस, और स्थगन प्रस्ताव जिसे एडजर्नमेंट मोशन भी हम लोग को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, विश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जब ये हमेशा, पहले तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो विश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा क्या होते हैं, जिसकी सरकार होती है वो क्या होते हैं, विश्वास प्रस्ताव मतलब लाते हैं। तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता है दोस्तों कि 50% प्लस 1 या उससे अधिक हमें मेंबर चाहिए होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह उन्हें विश्वास दिलाना होता है कि हमारे पास 50% और उससे एक अधिक हमारे पास मेंबर है, और मेंबर अगर इतना है तो उसकी सरकार क्या होती है कि चल सकती है, यानी कि उसकी सरकार कायम रह सकती है। अगर इतना नहीं है तो उनकी सरकार क्या होती है, गिर जाती है। तो अभी हमने देखा था कि मोदी सरकार के खिलाफ भी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था, ऐसा कुछ। तो उसने विश्वास प्रस्ताव लाकर क्या किया, फिर गवर्नमेंट बना ली उन्होंने। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, विश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा गवर्नमेंट के तरफ जो सत्ता में रहती है उनके द्वारा लाया जाता है। अगर हम लोग बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो सरकार के जो विपक्ष में होते हैं, जो बैठे होते हैं, अगर विपक्ष की बात करें हम लोग, विपक्ष की बात करें तो यह विपक्ष वाले कौन होते हैं, यह विपक्ष जो होते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव में जैसा हमने देखा है कि 50% और उससे एक अधिक चाहिए होता है। अगर विपक्ष वाले अगर 50% प्लस 1 ला देते हैं और यह इसमें से 50 सदस्य जो होते हैं, सदस्य अपना सिग्नेचर करके यह अध्यक्ष महोदय के समीप ला देते हैं, अध्यक्ष महोदय को सौंपते हैं, और अध्यक्ष महोदय उसे लेकर रख लेते हैं और उस पर सुनवाई करते हैं, तो ये क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाता है। और होती क्या है कि सरकार गिर जाती है, और सरकार गिरने के बाद क्या होता है, पुनः चुनाव होने की संभावना बनी रहती है, या इसके पास विश्वास अगर है तो जो विपक्ष के पास विश्वास है तो इसकी सरकार बन जाती है। तो ये देखें हम लोग विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा स्थगन की बात करते हैं। दोस्तों स्थगन क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव। तो अभी हम लोगों ने देखा था, स्थगन की बात की थी कि मतलब कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, या बहुत देर के लिए रोका जा सकता है, या बहुत लंबे टाइम के लिए भी रोका जा सकता है। उसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि जो सदन में बहस छिड़ी रहती है, किसी अन्य विषय पे बहस छिड़ी रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोक महत्व की बात होती है, लोक महत्व की बात होती है। तो लोक महत्व का मतलब क्या होता है कि लोग के हित के लिए, जैसे कोई ऐसा होता है कि वह प्रस्ताव लाना बहुत ही जरूरी होता है, और अभी जो बहस चल रही है उस पे उतना बहस करना जरूरी नहीं होता है, तो क्या होते हैं, संसद की कार्यवाही उसी टाइम पे रोक दी जाती है, संसद की कार्यवाही उसी टाइम पे रोक दी जाती है, और ये लोक महत्व पे चर्चा जो है शुरू हो जाती है, चर्चा की जाती है।
लोक हित लोक महत्व पर चर्चा की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमें इम्पोर्टेंट यानी कि लोगों के हित के लिए जो प्रस्ताव अभी हमें पारित करना है उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो पहले से चल रही है चर्चा उस पर चर्चा नहीं या बाद में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों हमें 50 मेंबर की आवश्यकता होती है। ये 50 मेंबर क्या होते हैं, अपना हस्ताक्षर करके या जो भी चीज़ इसका प्रोसेस है वो करके, यानी कि 50 मेंबर करके अध्यक्ष महोदय को सौंपते हैं। तो वो अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं, पहले वाली चर्चा को स्थगित करते हैं और इस पे चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा प्रमुख शब्दावलियाँ जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।